हेक्सेन में देखिए हमारे पास 6 कार्बन का चेन था, 3 3 6। तो एक तो ये आपको हेक्सेन हो गया सबसे पहला आइसोमर। दूसरा आइसोमर्स इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, एक कार्बन को, इस कार्बन को यहां ला देते हैं, तो यहां ला देंगे तो देखो क्या हो जाएगा 6,6 आपको ये हो जाएगा 2 2 4 5 2 4 5 यहाँ पे कार्बन लगा दिए, तो ये आपको हो गया। सेकेंड पे मिथाइल लगा रहता है तो इसको क्या नाम हो जाता है, हाँ 2 मिथाइल पेंटेन को हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, मिथाइल पेंटेन को आइसो, इसका नाम हो जाएगा आइसो हेक्सेन, ये होगा ना। अब देखिए इसके बाद इस कार्बन को यहां ला सकते हैं, यहां ला सकते हैं ना, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा और 1 2 3 4 5 एक कार्बन यहां लग दिए, एक स्ट्रक्चर और बन गया इससे अलग है, इसका नाम देखोगे तो 1 2 3 मिथाइल पेंटेन, ये इसका एक नाम हो गया। ठीक है, नहीं नियो डबल रहता है तब इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा तो नियो नहीं, सिर्फ इसका यही नाम बोलेंगे 3 मिथाइल पेंटेन इसका। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्या अब यहां ला के रख सकते हैं, देखो यहां ला के रख सकते हैं, सेम ऐसा रिपीट हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, एक और कार्बन को ऊपर लगा सकते हैं, यानी कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन नीचे एक कार्बन ऊपर। ठीक है, अब ये 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, 2 पर मिथाइल 2 बार लगा है तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं, नियोपेंटेन, इसको बोल सकते हैं नियोपेंटेन, नियो हेक्सेन। ये 5 कार्बन का चेन है ना तो नियो हेक्सेन हो जाएगा, 6 कार्बन का हेक्सेन। चलिए अब ये डबल बॉन्ड को यहां ला के रख सकते हैं क्या, ये दोनों को यहां ला के रख सकते हैं, सेम हो जाएगा। एक कार्बन को इधर रखेंगे, हाँ। एक कार्बन को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ, तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। चलिए ऐसा कर सकते हैं 1 2 3 4 एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इसके अलावा और कर सकते हैं क्या, इसमें भी 2 2 डाई ब्यूटेन होगा, इसमें 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, लेकिन वो 2 3 है तो पोजीशन चेंज है। ये भी तो हो सकता है ना, क्या ऐसा 4th नंबर में कर देगा कार्बन कार्बन और एक ऐसा, तो सेकंड पे नहीं, तो वो सेकंड वाला रिपीट नहीं हो जा रहा है, ये वाला देखो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके देखो, 3 है ना उसमें, तो लॉन्गेस्ट चेन ऊपर वाला हो जाएगा, 4 पे 2 पे नहीं लग रहा है। चलो बताते हैं इसको, ऐसा कर देंगे कि मतलब 3 चेन कर लेंगे और तीनों के नीचे सुनो ऐसा सोच रहे हो, ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास कार्बन 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 हो, यहाँ कार्बन 3 और एक और कार्बन मान लो यहाँ, ये सोच रहे हो ना। अब देखिए ये और ये सेम लग रहा है, कैसे, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे तो कौन सा होगा, ये वाला होगा ना लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 पे लगा है डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, देखो 2 डाई मिथाइल वाला ये है तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा। ऐसा कुछ भी सोचेंगे, 3 कार्बन, तीनों के नीचे एक एक कार्बन, 3 कार्बन हाँ। और तीनों के नीचे एक एक कार्बन। चलिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो गया, या इधर से सिलेक्ट करोगे तो 1 और 2 पे लग गया, 1 पे और 2 पे मिथाइल लग गया आपको, नहीं ये कैसे, ये हो जाएगा आपको एक्चुअली, ये ऐसे ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, चेन में यहाँ से थोड़ी छोड़ेंगे, यहाँ से सेलेक्ट किए तो ऐसे ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, तो 2 पे मिथाइल और पेंटेन, यह है ना 1 2 3 मिथाइल पेंटेन, तो ये भी कहीं था यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेन। तो अब कुछ भी बनाएंगे इसके बाद तो रिपीटेड होगा, तो इसीलिए ध्यान से बनाएंगे। अब एक फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला नहीं वो ट्रिक्स है, फॉर्मूला नहीं है वो जस्ट ट्रिक्स है आपको पता करने के लिए, नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो हेक्सेन के केस में कितना आ जाएगा नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स 5। ठीक है, तो चलो अब इसको लिख लो, मिटा दे इसको, मिटा दे, लिखो जल्दी, फिर बात कर रहा है, जल्दी जल्दी लिखिए। एक फॉर्मूला देख लो, समझ लो यहाँ पे,
कि कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स के लिए आइसोमर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2n-1। बार बार फॉर्मूला बोल रहे हैं लेकिन ये है एक्चुअली ट्रिक्स। फॉर्मूला इसका कुछ भी नहीं होता है, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। यहाँ पे n हम लोग क्या लिखेंगे, n के जगह पे प्रीवियस नंबर, जैसे आपको ये हेक्सेन का निकाले थे तो हेक्सेन में कितना आया था, 5 आया था। तो यहाँ पे अगर आपको हेप्टेन का निकालना है, हेप्टेन का निकालना है तो हेप्टेन के लिए आप यहाँ पे रख दोगे 5, तो 2 × 5 - 1 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, यानी कि नंबर ऑफ आइसोमर्स इन हेप्टेन हो जाएगा कितना 9। उसी तरह से अगर आप 10 का निकालना है तो वहां पे 9 रख के निकालेंगे, तो ऐसे निकाल सकते हैं। आया समझ में? नहीं आया समझ में? पेंटेन के लिए 5 रखे हैं। पेन नहीं, हेप्टेन के लिए प्रीवियस वाला, यहाँ पे n जो होगा वो होगा नंबर ऑफ प्रीवियस आइसोमर्स, प्रीवियस आइसोमर्स। इससे जस्ट पहले वाले में कितना आइसोमर्स है, जैसे हेप्टेन निकाल रहे हैं, ये किसका आइसोमर्स है, हेक्सेन का। नंबर ऑफ आइसोमर्स इन हेक्सेन कितना है 5, तो इसीलिए 2n-1 में n के जगह पे रखेंगे 5, तो 5 × 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। मतलब 9 इस तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है इसका। चेक कर सकते हो पीछे वाले में आपको बताए थे पेंटेन का। पेंटेन का कितना था बताइए, पेंटेन का कितने आइसोमर्स थे, पेंटेन का आइसोमर्स था 3, उसके बाद ही तो हेक्सेन निकाले थे। तो इस फॉर्मूला में रखिए 2 × 3 - 1 5, तो हेक्सेन का आ गया 5। तो इस तरह से निकाल सकते हो किसी का भी, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए उसके प्रीवियस क्या होगा, उसके प्रीवियस कितने नंबर आइसोमर्स है वो पता होना चाहिए था। हेप्टेन का कैसे, हेप्टेन का 7 होगा। हेप्टेन के लिए यहाँ पे रखिए आप 5, इससे पहले क्या है हेक्सेन का कितने हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स 5 है ना, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, तो 2 × 5 = 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये एक ट्रिक्स है, इसको इस ट्रिक्स से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाल सकते हैं कितने होंगे। चलिए नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स का कहानी मिटाए। सर एक ट्रिक्स लाइन मिटाइए। हम ट्रिक्स नहीं लेते हैं। 5 नंबर पे कौन नंबर दी? कौन कुछ नहीं चले ना 2 3 फोर 2 3 5 चलिए नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है साइक्लिक चेन के बारे में, थोड़ा सा बता देते हैं। हो गया ये नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे निकालेंगे पता चल गया। यस सर। 2 यहाँ पे n क्या है, प्रीवियस जो आइसोमर्स होगा उसका संख्या। चलिए अभी तक हम लोग ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन पढ़ चुके थे। अब थोड़ा साइक्लिक चेन के बारे में देखते हैं क्या होगा साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन अगर कार्बन अगर रिंग में जुड़ा हो, मतलब एक कार्बन उसके बाद एक कार्बन फिर एक कार्बन और सब आपस में एक दूसरे के रिंग में जुड़े हो, ऐसे चेन को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक चेन। जैसे आपको इसमें मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, जैसे एक कार्बन से जुड़ गया, ये फिर एक कार्बन से जुड़ गया और फिर यहां से एक कार्बन से जुड़ गया। ऐसा देखो तो ये एक साइकिल की तरह दिख रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ फिर यहीं खत्म हो गया। ऐसे कार्बन का चेन बने तो इसको हम लोग साइक्लिक कार्बन चेन बोलते हैं, इस तरह से। या फिर आपको एक कार्बन दिखेगा, फिर एक कार्बन दिखेगा, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन और फिर एक कार्बन। अब इस तरह से दिखा तो देखो इसमें आपको कार्बन के चेन ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे कार्बन के चेन को हम लोग साइक्लिक चेन बोलते हैं। अच्छा ये बताओ इस कार्बन का कितना हाथ बीजी? 2 3 बीजी? 2 कहां से 3 बीजी? हाँ खराब है क्या तुम्हारा? 2 हाथ से ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा, यानी कि एक इधर हाइड्रोजन एक इधर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ये बताइए इसका कितना बीजी? 2। तो ये भी कितना हाइड्रोजन लगाएगा? 2। और उसी तरह से इसका 2 हाथ बीजी, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं और इसमें भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसमें भी इसका 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है,
इसको स्ट्रक्चर में थोड़ा ऐसे कर लो, देखने में अच्छा लगेगा। आप कहीं भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है। चलिए हाँ बोलो। उस थर्ड वाला ना? इसमें एक और लगाए, नहीं उसमें। इसमें अच्छा, इसमें छूट गया। चलिए, तो इस तरह से ऐसे जो रिंग कार्बन का चेन बनेगा, इसको हम लोग साइक्लिक कार्बन बोलते हैं। अब इसमें शर्त है कि इसमें 2 कार्बन का रिंग चेन बन सकता है क्या? 2 लोग हैं, आपस में रिंग बना सकते हैं क्या? ये इससे कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ सकता है। तो 2 नहीं, कम से कम कितना चाहिए? 3 कार्बन, कम से कम एटलीस्ट 3 कार्बन होना चाहिए। अब ये हाइड्रोकार्बन की फैमिली है, तो हाइड्रोकार्बन इसका नाम रहेगा। हाइड्रोकार्बन की ये फैमिली है, इसका हाइड्रोकार्बन का नाम तो रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा नाम इसमें जुड़ जाएगा। को क्या नाम होगा, वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा साइक्लिक चेन। इफ कार्बन कंपाउंड्स combined in the form of ring, then it is called cyclic chain। साइक्लिक चेन इसको हम लोग कहेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन जो बनेगा इसमें वो 3 हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन स्टार्ट होगा वो 3 कार्बन से बन सकता है। ठीक है, 3 कार्बन से बन सकता है। इसमें भी दोनों तरह के कार्बन बन सकते हैं, हाइड्रोकार्बन लग सकते हैं। सबसे पहला सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी इसमें लग सकता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम अल्केन होता है। कार्बन में साइक्लिक हो सकता है, इसको बोल देंगे, नाम हो जाएगा साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड से बना है ना, तो ये सब क्या है? सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होगा? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हो, सिंगल बॉन्ड के साथ रिंग में कंपाउंड जुड़े हो, उसको बोलेंगे सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, या साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कह सकते हैं the hydrocarbon combines with single bond in a ring are known as cyclic saturated हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनका एक नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है? अल्केन। तो अल्केन में याद रखिए कि अल्केन में अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बन गया, अगर अल्केन कभी भी साइक्लिक में है, कहीं भी अल्केन का फैमिली अगर साइक्लिक में है, एक साइक्लिक है, तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको बोलते हैं साइक्लो अल्केन। क्या हो जाएगा नाम? साइक्लो अल्केन। साइको नहीं साइको नहीं, अब साइको मत कर देना, साइको अल्केन, साइक्लो अल्केन। जैसे ये 3 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? 3 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? बोलिए। ब्यूटेन बोलते हैं। 3 कार्बन के चेन को प्रोपेन बोलते हैं। तो ये साइकिल में है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोप्रोपेन। ये देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का चेन है और साइकिल में है, तो 4 कार्बन का चेन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। और साइकिल में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। जल्दी से साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बात और सुनो, 1 मिनट रुको, अभी बनाना। सबसे पहले ये बताइए कि इसका मोलेकुलर फॉर्मूला, साइक्लोप्रोपेन का मोलेकुलर फॉर्मूला बताओ। कितने कार्बन है? C3 और H कितना है? H6। इसका बताइए साइक्लोब्यूटेन का? C4 H8। तो साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला याद हो गया? जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन बता सकते हो? जनरल फॉर्मूला ऑफ
साइक्लोअल्केन। क्या हो जाएगा बोलो, जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। C3 था तो H6 हुआ, डबल हुआ, C4 था H8 हो गया, क्या हो जाएगा CnH2n। चलो रवि का हो गया, मेरा भी हो गया। लाओ क्या हुआ, 5 कार्बन का चेन। कैसे बनाए, किधर है, नीचे। अच्छा बीच में लगा दिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक ज्योमेट्री याद रखो। हाँ इस तरह से तो बना भी सकते हैं, लेकिन एक ज्योमेट्री याद करो। इसको हम लोग, आप लोग क्लास में पढ़े थे कि जैसे हम इसको ट्रायंगल फॉर्म किए, इसको क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किए, तो 5 साइज रहेगा तो उसको पेंटागन फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ये देखने में अच्छा लगता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता भी है। तो 5 कार्बन के चेन को पेंटागन में हम लोग बना देते हैं। अब इसको लिख लीजिए, हम बताते हैं 5 कार्बन का चेन। तो साइक्लोअल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसको लिखिए। अब साइकिल में भी रहेगा तो नाम बता सकते हो, एक हम देते हैं, उसका नाम बताइए। साइक्लोपेंटेन का बनाएंगे एक यहाँ पे, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर यहाँ एक कार्बन, पेंटागन जैसा लगेगा आपको, ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन मोलेकुलर फॉर्मूला बता दो, क्या हो जाएगा C5H10। चलिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, इस स्ट्रक्चर का नाम बताना है आप लोगों को। सर लास्ट टॉपिक है क्या? हाँ इसका नाम बताइए, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सेन। तो किसी का भी बना सकते हो ना, साइक्लोहेक्सेन, फॉर्मूला C6H12। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा इसमें। अब लास्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको ध्यान से पहले समझो, उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। साइक्लिक अभी पढ़ रहे हैं ना, तो साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन रिंग के फॉर्म में हो लेकिन डबल बॉन्ड के साथ हो, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बोल दिए, क्या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, देख लेते हैं चेक करके। अगर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड इधर लग गया, देख लीजिए ध्यान से, ट्रिपल बॉन्ड इधर लग गया तो एक बॉन्ड इधर चला जाएगा, एक तो इधर इसका कंप्लीट हो गया ना। और मान लो कि इसका 4 कंप्लीट है, यहां तो लगा नहीं सकते हैं इसका, तो फिर यहां लगाना पड़ेगा। तो इसका भी 4 कंप्लीट है, तो इसका भी 4 कंप्लीट हो गया, और एक यहां पे लगा सकते हैं, 4 कंप्लीट, ठीक है। सुनिए ध्यान से, ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है या नहीं ट्रिपल बॉन्ड का। अब ऐसा लग रहा होगा कि पॉसिबल तो है, 4 हाथ सबका कंप्लीट है, नहीं है पॉसिबल ही नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल, बताओ। 4 ये मिल जाएगा। सर वो वाला पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? हाँ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं मिलेगा इनको, तो इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड का पॉसिबल नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड का पॉसिबल नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड का तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो याद रखिएगा, डबल बॉन्ड पॉसिबल इसीलिए होता है और ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो हट जाएगा, तो हाइड्रोकार्बन नहीं रह गया, वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा। तो कह सकते हैं साइक्लिक हाइड्रो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में द कंपाउंड्स combined with double bond in a cycle, with double bond in a cycle is called cyclic unsaturated हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसमें इसका नाम यही हो जाएगा साइक्लिक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर कहीं भी साइकिल में आपको जुड़ा है, साइकिल में कहीं भी अगर अल्कीन फैमिली यानी डबल बॉन्ड होगा तो कौन सा फैमिली हो जाएगा, अल्कीन। तो इसको क्या बोल सकते हैं, साइक्लोअल्कीन। क्या बोलेंगे, साइक्लोअल्कीन। जैसे इसका सबसे फेमस एग्जांपल, इसको समझ लो पहले, इसको समझिए उसके बाद लिखते हैं इसको। सबसे फेमस एग्जांपल इसका ये है, एक कार्बन है और ये एक कार्बन से जुड़ गया, फिर ये एक कार्बन से यहां जुड़ गया, और फिर ये सब एक एक कार्बन से यहां जुड़ गया। ये आपके क्लास में भी ये स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा हुआ है।
इस बार सिलेबस रिड्यूस रहने की वजह से, लेकिन गारंटी नहीं कह सकते कि नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है। सुनिए ध्यान से, इसका हमें बनाना है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड लगाना है ना, नहीं तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये वाला। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लो कि हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, तो यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड लगा दे क्या, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन का तो जगह चाहिए, तो एक छोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ एक छोड़ दीजिए और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दीजिए, फिर यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देंगे। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए और एक हाथ इसका खाली छोड़े, ताकि एक हाथ से ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले, यानी कि यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लेगा। दो यहाँ था, एक हाथ यहाँ था, एक बच गया, वहां एक हाइड्रोजन को शेयर करेगा। दो यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक हाइड्रोजन से यहाँ शेयरिंग कर लेगा और एक हाइड्रोजन से ये यहाँ से शेयरिंग करेगा, और इस तरह से इस कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होगा। तो देखिए इसका नाम क्या बोल सकते हैं, इसका नाम क्या बोल सकते हैं, साइक्ली है तो साइक्लो तो बोलेंगे ही, और 6 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन, और डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे हेक्सीन होगा ना, साइक्लो हेक्सीन होगा। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन नाम सबसे ज्यादा फेमस है, और वो नाम है बेंजीन। ये जो फॉर्मूला आपको बना है, ये बेंजीन का फॉर्मूला है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। कार्बन कार्बन का 6 चेन होना चाहिए, 6 कार्बन का चेन होना चाहिए। एक बॉन्ड लगाएंगे, एक हाथ खाली छोड़ेंगे, फिर उसके बाद फिर एक बॉन्ड लगाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे खाली, मतलब अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ नहीं होगा, अल्टरनेट पे लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला बता दो तो, मोलेकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, H12 होगा, H6 होगा, C6H6, यानी कि इसका साइक्लोअल्केन का जनरल फॉर्मूला हमारा हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्कीन इज CnHn, जितना C उतना ही H। ये बेंजीन का फॉर्मूला है, समझ में आया। और बेंजीन बहुत सारी दवाओं बनाने में यूज होता है, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में यूज बनता है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। और ये स्ट्रक्चर पूछ देता है, बहुत बार पूछता है आपके एग्जाम में कि इसका नाम बताइए, क्या हो जाएगा नाम, बेंजीन। 3 कार्बन चेन पॉसिबल है, 3 कार्बन का साइक्लिक चेन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन फॉर्म नहीं कर पाएगा। इसको लिखिए, ये लास्ट हमारा था टॉपिक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, एक क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है, एक और इंपॉर्टेंट, रुको, बेंजीन को कल क्या, अब ये चल रहा है, कई बार ऐसे दे देता है। अगर ऐसे दे दिया आपको, इस तरह से दे दिया, तो आप क्या समझोगे, इस तरह से भी दे दिया तो हम लोग इसको बेंजीन ही बोलते हैं। अगर अंदर में ये गोला बना दिया तो भी बेंजीन ही बोलते हैं। कई बार इसको ऐसे बना देता है, सिर्फ सुन लो, कार्बन नहीं देगा, सिर्फ ऐसे, इसको भी क्या बोलेंगे, बेंजीन। अंदर में बेंजीन ना, चढ़ी यानी बेंजीन। देखिए अंदर में अगर ऐसा दे दिया तो बेंजीन होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक नाम बताओ लास्ट, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन, ऐसा दे दिए, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। जरूरी नहीं है, साइक्लिक में है, बताइए नाम क्या होगा, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन तो नाम हो जाएगा ना इसका, साइक्लोपेंटीन, डबल बॉन्ड आ गया तो पेंटीन, और 5 कार्बन का चेन है और साइक्लिक में है, इसीलिए साइक्लोपेंटीन, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से बनेगा ये। तो यही तक हमारा था, साइक्लिक चेन भी कंप्लीट कर लिए। अब आपका इस पूरा चैप्टर कंप्लीट है, तो आप इसको रिवाइज करके आओगे पूरा चैप्टर।